नमस्कार, जन उड़ान में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ हैं रेसू जी। जैसे कि आपने सुना था सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है कि सीएम के काफ़िले के द्वारा रेसू गुप्ता जी हैं, इनके ऊपर गर्म पानी गिर गया था या डोल दिया था और इनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी उस समय। पहले आपका जीवन था, सामान्य जीवन चल रहा था, अपना बिज़नेस कर रही थी और अब आपका किस तरह जीवन चल रहा है? क्या हालात हैं आपका? आपके मुँह से बयाँ करें। बस मेरा ऐसा है कि मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं कहती हूँ आम जनता है, उसमें इतने सारे ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ के मेरा मतलब मेरी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जो जो पहले वाली लाइफ़ थी ना, वो नहीं हो पा रही है और मैं उसी लाइफ़ में वापस इसलिए जीना चाहती हूँ क्योंकि मुझे सुकून की नींद आ जाती थी। मुझे अब नींद आना बंद हो गया, मैं बाकायदा अपने मेंटल पीस जो होता है वो सब खो चुकी हूँ। तो मैं बैक टू लाइफ़ जो होता है मेरा वो नॉर्मल लाइफ़ ही अच्छा था। तो मैम अब आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आगे कैसे अपनी लाइफ़ को स्टेबल करेंगे? उसके लिए कोई आपने सोचा है कि भई जो घटना है वो तो हो गई, आगे के लिए आप किस तरह आपके जीवन को आसान बनाएँगी? सर मेरे में हुनर है मोमोज़ बनाने का, वो भी आटे का। हाँ। मैं वही काम फिर से शुरू करूँगी क्योंकि ना डरी हूँ, ना हारी हूँ। क्योंकि इससे कहीं न कहीं आप लोगों का साथ, आम जनता का साथ मेरा एक हौसला बना है और मैं चाहूँगी कि वो सब मैं जब मोमोज़ बनाऊँ तो सभी लोग आके टेस्ट करें, बताएँ कैसा बनाते हैं। मैं वही काम फिर से शुरू करूँगी। कहाँ पे शुरू करेंगी लोकेशन अपनी? सर मैं जगतपुरा कैपिटल हाई स्ट्रीट पे ही लगाती थी, तो मैं अब वहीं लगाने की कोशिश करूँगी, लेकिन अगर देखते हैं पुलिस लगाने देती है कि नहीं, तो अब मैं वहीं ही लगाऊँगी जहाँ लगा। बोलते हो प्रशासन से, शासन से आपने कोशिश भी करी तो क्या रिप्लाई आता है? किस तरह आप दुखी हो? किस तरीके से बयाँ करेंगे अपना दर्द? जब मैं जली 4 दिन तक तो उन्होंने मेरी एफआईआर नहीं ली, डराया, धमकाया, गोली मारेंगे और जेल में कर देंगे, पलट के हमारे ऊपर एफआईआर कर देंगे। और उसके बाद फिर मैं इस जली हुई हालत में थी क्योंकि मैं यहाँ किराए के मकान पे रहती हूँ और मैं बेसिकली यूपी से हूँ। मैं अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए नौकरियाँ जहाँ मुझे मिली, जो मुझे मेरे में हुनर था, मैंने काम शुरू किया। इसके बाद तब से मैं सीएमओ हाउस, जिला कलेक्टर, नगर निगम, प्रेमचंद बैरवा, डिप्टी सीएम जो भी होता है, जिसके पास जा सकी थी मदद करने के लिए, मैं सबके पास गई, वो भी ऐसी हालत में। लेकिन किसी ने ना मुझसे मिलने की कोशिश की, ना मेरे से बात करने की कोशिश की। और जो रही नंबर की बात, जो आम जन है, जो मेरे लिए खड़े हैं, मेरे समाज के लिए हो, अदर समाज के लिए हो, आम जनता जो अभी मेरे साथ खड़ी है, उनको भी तो नंबर मिला ना। तो इसमें झूठ बोलने की क्या तो मैम ज़रूरत जब है? आप जाती थी इन अधिकारियों के पास, प्रशासन के पास, नेताओं के पास कि भई मेरी समस्या करो तो मिलते नहीं थे या फिर कुछ बहाना लगा देते या क्या होता था? मिलते ही नहीं थे, मैं अपॉइंटमेंट लेके जाती थी तो बोलते थे हाँ, रेशु जी आप आइए, आइए, आइए करके ऐसे उनके जो भी पीए वो भी होंगे जो भी और वहाँ जाने के बाद वो मिलते ही नहीं थे। मिलते ही नहीं थे। मिलते ही नहीं थे और मैं ऐसी हालत में आप सोचना इस गर्मी में मेरे लिए बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। मैम पहले आपका जीवन था, सामान्य जीवन चल रहा था, अपना बिज़नेस कर रही थी और अब आपका किस तरह जीवन चल रहा है? क्या हालात हैं आपका? आपके मुँह से बयाँ करें। बस मेरा ऐसा है कि मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं कहती हूँ आम जनता है, उसमें इतने सारे ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ के मेरा मतलब मेरी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन जो जो पहले वाली लाइफ़ थी ना, वो नहीं हो पा रही है और मैं उसी लाइफ़ में वापस इसलिए जीना चाहती हूँ क्योंकि मुझे सुकून की नींद आ जाती थी। मुझे अब नींद आना बंद हो गया, मैं बाकायदा अपने मेंटल पीस जो होता है वो सब खो चुकी हूँ। तो मैं बैक टू लाइफ़ जो होता है मेरा वो नॉर्मल लाइफ़ ही अच्छा था। मैं चाहती हूँ कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये जो पुलिस है ना, हाँ। वो हमारी सेवा के लिए है। तो कृपया करके आप सभी से ऐसा पुलिस वालों से ये निवेदन है कि अब ये किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। और मेरी एक चीज़ ये भी है कि जो पुलिस है वो आम जन के लिए है, ना कि जो शासन पे बैठे हैं उनकी रक्षा करने के लिए। और वो जो शासन पे बैठे हैं ना, उनको हमने ही चुना है, वो भी पहले आम जन ही थे। तो इसका ये मतलब नहीं एक सत्ता पे बैठना जाने के कारण हम आम जन को आप कुचल के आगे बढ़ें। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर आप कहते हैं कि काफ़िला छोटा होगा या काफ़ी लाल बत्ती पे रुकेंगे तो वो आप करिए और मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। Subscribe now